दोस्तों ये कहानी एक 20 साल के ठरकी लड़के की है जो कि एक साइको लड़का है जिसने अपनी सौतेली माँ की पलंग तोड़ ठुकाई के लिए अपनी रियल मदर को भगवान के पास पहुंचा दिया था। जहाँ कहीं भी ठुकाई होती है ये लड़का अपने औजार से उसका पता लगा लेता है और अपनी सौतेली माँ को पलंग तोड़ने के लिए मजबूर कर देता है। तो चलिए देखते हैं इस ठरकी लौंडे की काली कहानी को। मूवी की शुरुआत एक खूबसूरत लड़की सारा के साथ होती है जिसको नहाने का बहुत शौक होता है। सारा नहा रही होती है तभी इसको एक जोर का झटका लगता है और वो भगवान को प्यारी हो जाती है। सारा तो मर गई थी लेकिन उसके हस्बैंड पॉल को चरम सुख पलंग तोड़ ठुकाई के लिए एक लौंडिया चाहिए थी। पॉल एक खूबसूरत और हॉट लड़की से शादी कर लेता है। इसके बाद पॉल एलिस को पलंग तोड़ पेलता है। पॉल एक बिजनेसमैन है जो आज अपनी मीटिंग से बाहर जाने वाला था। पॉल एलिस से कहता है मार्कस बोर्डिंग स्कूल में है और एक हफ्ते बाद वो घर आ जाएगा और तुम्हें उसका पूरा ख्याल रखना है। एलिस भी ये बात मान जाती है क्योंकि वो उसकी सौतेली माँ है। पॉल का हैंडपंप लेने के बाद एलिस अपने गले को ठंडा कर रही होती है तभी मास्टरबेशन की आवाज़ सुनकर एलिस की फटके चार हो जाती है। साला इतनी तेज मुट्ठी कौन मार रहा है, और वो मार्कस को देखकर शॉक हो जाती है। एलिस कहती है तुम स्कूल से इतनी जल्दी कैसे आ गए। मार्कस कहता है हमारे स्कूल में चिकन पॉक्स फैल गया है इसीलिए स्कूल में जल्दी छुट्टी मिल गई। एलिस हैरान थी कि 12 साल में इतनी तगड़ी मुट्ठी इसने तो अपने बाप को ही फेल कर दिया है। एलिस हैरान थी, वो सोच रही थी ये तो 12 साल का है लेकिन इसकी चरण सीमा किसी 20 साल के लड़के से कम नहीं है और वो बिल्कुल मैच्योर लड़के की तरह बात करता है। एलिस पूरी तरह से हिल गई थी, ये एज में इतना छोटा है और बातें बड़े आदमी जैसी कर रहा है। अगली सुबह एलिस के पास पॉल का कॉल आता है। पॉल को मार्कस से बात करनी थी तो जब एलिस फ़ोन लेके मार्कस के पास जा रही होती है एलिस बाथरूम का गेट नॉक करती है लेकिन मार्कस के हैंडपंप की आवाज़ सुनकर एलिस समझ जाती है कि ये लौंडा क्या कर रहा है। एलिस अंदर आ जाती है और मार्कस को फ़ोन दे देती है। मार्कस की बात होने के बाद एलिस पॉल से बात कर रही होती है। एलिस को देखकर मार्कस का हैंडपंप जोर तो मार ही रहा था, वो एलिस के आम को मुरब्बा बना देता है। मार्कस की ठरक देखकर एलिस घबरा जाती है। वो सोचती है यहाँ बाप भी पेले और साथ में बेटा भी पेले और मेरी तितली इन दोनों का झेले, ऐसे कैसे ले लूँ मैं इन दोनों के केले। एलिस की फटके 64 हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मार्कस पूल में नहा रहा होता है और जब एलिस उसके भीगे बदन को साफ कर रही होती है, साफ करते करते वो एलिस का औजार पकड़ लेती है। मार्कस ये देखकर हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि 2 दिन पहले इसकी तो फटके 64 हो गई थी और आज इसका खून उबाल कैसे मार रहा है। दरअसल एलिस भी मार्कस का ख्याल रखते रखते उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी लेकिन मार्कस को तो एलिस का पलंग तोड़ ढोल बजाना था। कुछ दिनों बाद पॉल अपनी बिजनेस मीटिंग से घर वापस आ रहा था जहां एलिस और मार्कस पॉल को लेने गए थे। घर आते टाइम पॉल एलिस से कार में ही चुम्मा चपाटी करने लगता है जिससे कार कंट्रोल से बाहर हो जाती है और एक्सीडेंट होने वाला होता है। तभी एलिस कार को कंट्रोल कर लेती है और वो बच जाते हैं। घर पहुंचने की देरी नहीं होती है, पॉल एलिस का ढोल बजाने लगता है, मतलब इंटीमेट होने लगता है। उसी रात वो तीनों डिनर के लिए बाहर जाते हैं। वहीं पॉल एलिस से पूछता है क्या तुमने मेरी तिजोरी से पैसे निकाले हैं। एलिस मना कर देती है कि मैंने नहीं, मार्कस ने टैक्सी ड्राइवर को देने के लिए निकाले थे। मार्कस कहता है मैंने तो सिर्फ थोड़े से पैसे निकाले थे। एलिस कहती है तुम मुझे बता रहे थे कि मैंने डैड के सारे पैसे निकाल लिए हैं। मार्कस कहता है मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। अब सारा इंजाम एलिस पर आ जाता है और इस बात से वो मार्कस पे भड़क जाती है और घर पहुंचकर एलिस मार्कस के कमरे की तलाशी लेती है। उसे पैसे तो मिलते नहीं है लेकिन उसकी जगह उसे एक फटा हुआ लेटर मिलता है। एक दिन जब मार्कस और पॉल पूल में नहा रहे होते हैं तो मार्कस पॉल से कहता है एलिस मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखती है और वो बहुत गंदी है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है। लेकिन पॉल मार्कस की बात पर ध्यान नहीं देता है। वहीं एलिस भी मार्कस की सारी बात सुन रही होती है। एलिस सोचती है इसने मेरे अंगूर को तो आम बना दिए और मेरा ही पत्ता काट रहा है। वहीं मार्कस पॉल से कहता है एलिस ने मेरे रूम की भी तलाशी ली है और पॉल एलिस से भी पूछता है तो वो उसे कुछ नहीं बताती है। मार्कस के इस बीएफ से एलिस उसके स्कूल में जाती है जहाँ उसे पता लगता है कि मार्कस के स्कूल में चिकन पॉक्स जैसी कोई बीमारी नहीं फैली थी। उसे स्कूल से निकाल दिया गया था और उन्होंने एक लेटर भी भेजा था जो मार्कस ने फाड़ दिया था, जिसके टुकड़े एलिस को मार्कस के कमरे से मिले थे। ये वही लेटर था। स्कूल में प्रिंसिपल एलिस को बताते हैं कि मार्कस आसपास के लोगों के घरों की जासूसी करता है और उनको इंटीमेट होते हुए देखता था और स्कूल में जहाँ कहीं भी उसे बिल्ली दिखती है वो उसे जान से मार देता है और उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। एक दिन एलिस पॉल के साथ पार्टी में जाती है जहाँ एलिस की मुलाकात एक औरत से होती है।
वो औरत एलिस को बताती है कि सारा मेरी फ्रेंड थी और उसकी बाथटब में डूबने से मौत हो गई थी। अब एलिस को लगने लगता है कि सारा को मार्कस नहीं मारा था और एलिस ये सब पॉल को भी बताती है और मार्कस के बारे में भी बताती है। लेकिन पॉल एलिस पर यकीन नहीं करता और कहता है तुम मार्कस पर इतना घटिया इंजाम कैसे लगा सकती हो, और उन दोनों में बहस हो जाती है। एक रात एलिस किसी काम से अपने रूम की छत पर जाती है जहाँ वो एक होल देखती है। उस होल से उनका बेड दिखाई देता है। ये देखकर एलिस को तुरंत मार्कस का ख्याल आता है और वो समझ जाती है कि मार्कस उन दोनों को इंटीमेट होते देखता है। एलिस तुरंत मार्कस के रूम में जाती है। एलिस कहती है तू अभी 20 साल का अंगूर नहीं हुआ और रात में हमारी पलंग तोड़ ठुकाई देखता है। मार्कस कहता है तेरे अंगूर और पिछवाड़ा देखने में मजा आता है। एलिस कहती है तू अपनी माँ को भी ऐसे ही देखता था क्या? तब मार्कस कहता है उसे सारा को देखने में कोई मजा नहीं आता था क्योंकि वो तुम्हारी तरह हॉट नहीं थी। उसके अंगूर में वो दम नहीं था जो तुम्हारे में है। मैं तुम्हारे साथ पलंग तोड़ना चाहता हूँ। एलिस कहती है तू पलंग क्या मुझे तोड़ दियो, पहले मेरी बात का जवाब दे दे। एलिस कहती है तुमने ही अपनी माँ को जान से मारा था। ये सुनकर मार्कस कहता है उसे दिल का दौरा पड़ा था। एलिस कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, उसकी मौत करंट लगने से हुई थी। एलिस कहती है तुम बहुत कुछ जानते हो पर मुझे बता नहीं रहे। तो मार्कस कहता है इससे मुझे क्या मिलेगा और मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तो एलिस मार्कस को पैसे ऑफर करती है पर वो मना कर देता है। मार्कस कहता है मुझे तो तुम्हारी तितली का चमगादड़ बनाना है। एलिस कहती है तुम मेरी दुकान को गोदाम बना देना मगर मेरे सवालों का जवाब दे दो। मार्कस जब सवाल का जवाब बताता है तो एलिस अपने एक एक कपड़ा उतारने लगती है। एलिस कहती है अब बताओ सारा की मौत कैसे हुई? मार्कस कहता है सारा को हार्ट की प्रॉब्लम थी, उसने ये बात घर में किसी को नहीं बताई थी और मुझे ये बात सारा के डॉक्टर से पता चली। एलिस को लगता है कि मार्कस झूठ बोल रहा है और एलिस वहाँ से गुस्से में चली जाती है। इसके बाद एलिस पॉल को उसी रूम में ले जाके वो होल दिखाती है लेकिन वहाँ सब कुछ पहले जैसा होता है। एलिस पॉल को मार्कस के बारे में बताती है कि मार्कस हमें इंटीमेट होते हुए देखता है लेकिन पॉल को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि एलिस सच में पागल हो गई है लेकिन एलिस हार नहीं मानती है। वो सारा की मौत पर रिसर्च करती है और उसे पता लग जाता है कि मार्कस ने सारा को मारा है। दरअसल मार्कस ने सारा के बाथटब में खराब हीटर लगा दिया था जिसके कारण पानी में करंट लगने से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद एलिस सारा के बारे में और जानना चाहती थी। वो मार्कस से पूछती है तुमने सारा को क्यों मारा? तो मार्कस कहता है वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी और मुझे टॉर्चर करने में बहुत मजा आता है और अब मरने की बारी तुम्हारी है। और ये सुनकर एलिस की फटके चार हो जाती है। एलिस मेंटली डिस्टर्ब होने लगी थी, उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे क्योंकि कोई उसकी बात नहीं सुनता। वहीं पॉल को भी लगने लगता है कि एलिस पागल हो चुकी है। इसके बाद एलिस की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में रखा जाता है। थोड़े समय बाद जब एलिस ठीक हो जाती है तो उसे वहां से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। एक दिन ये तीनों पार्क में घूमने जाते हैं। पॉल और एलिस आपस में बात करते हैं और मार्कस अपने डॉग के साथ खेल रहा था। थोड़ी देर बाद एलिस और मार्कस मिलते हैं। वो सारा की मौत की बात करते हैं। तभी मार्कस एलिस से कहता है अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि तुम मुझे पसंद आ गई हो। और एलिस भी मार्कस से बहकी बहकी बातें करने लगती है। एलिस मार्कस से कहती है हम दोनों पॉल को मारकर यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे और एलिस मार्कस को किस भी करती है। इसके बाद एलिस रोड पर एक तेजी से आती हुई कार को देखती है। एलिस मार्कस के डॉग के टॉय को रोड पर फेंक देती है। मार्कस का डॉग उसके पीछे भागता है और मार्कस भी, जहां उसका एक्सीडेंट हो जाता है और मार्कस मर जाता है। वहीं भीड़ इकट्ठा हो जाती है लेकिन एलिस इसकी तरफ देखती भी नहीं है और एलिस का प्लान कामयाब हो जाता है और यही मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों इस मूवी का नाम है व्हाट द पीपल शो जो कि 1972 में रिलीज हुई थी। तो कैसी लगी आपको ये मूवी? आई होप आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।